ये तो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की जीत हुई। इसका खास वजह ये था कि एक तो वे धर्म के पक्ष में थे, दूसरा वे भाई आपस में मिलकर रहे, तीसरा इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह को युद्ध से दूर किया, और चौथा अर्जुन को गीता उपदेश देना, वरना अर्जुन अस्त्र नहीं उठाते। और ये सब चीज़ भगवान शिव के कारण संभव हुआ। कैसे, आइए जानते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को त्रिकालदर्शी नहीं कहते। 5 पति। द्रौपदी को सदाशिव से पिछले जन्म में 5 पति से विवाह करने का वरदान मिला था, यानी कि 5 गुण वाले एक पति। लेकिन शिव ने इनको 5 लोगों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मनुष्य योनि में ये संभव नहीं कि 5 गुण एक ही व्यक्ति में विद्यमान हो। शिव त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य सब वे जानते हैं। द्रौपदी ने 5 गुण वाले पति की कामना की, लेकिन शिव ने 5 गुण वाले 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह सुनिश्चित किया। इसका एक उद्देश्य ये था कि महाभारत में 5 भाइयों को एक साथ जोड़कर रखा जाए, और ये महाभारत में पांडवों की जीत का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। नर और नारी अर्थात शिखंडी। भाग्य विधाता भी स्वयं शिव है। भीष्म से बदला लेने के लिए आतुर अम्बा ने तपस्या की और सदाशिव की पूजा की, जिन्होंने उसे अगले जन्म में उसकी इच्छा पूर्ति करने का आशीर्वाद दिया। द्रुपद ने सदाशिव से एक पुत्र की कामना की, जो कि भीष्म पितामह का वध कर सके, लेकिन शिव ने कहा कि संतान होगा जो नर भी होगा और मादा भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिव अम्बा के भाग्यों को द्रुपद से जोड़ते हैं, जबकि शिखंडी की उपस्थिति के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के पतन के लिए एक मंच तैयार करना था। भीष्म का अंत और पांडवों की विजय। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको मारना लगभग असंभव था, लेकिन भीष्म स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाते थे और युद्ध में औरत का प्रवेश वर्जित था। तो यहाँ शिखंडी एकमात्र विकल्प था। वो औरत भी थी और मर्द भी। कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के माध्यम से सदाशिव ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। महाभारत अनुशासन पर्व में वासुदेव स्वयं कहते हैं कि इंद्र सहित देवतागण, पितामह ब्रह्मा तथा महान ऋषिगण भी महादेव के कार्यों को ठीक से तथा विस्तार पूर्वक समझने में असमर्थ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महाभारत में भगवान शिव की अहम भूमिका थी। तो बोलो हर हर महादेव।